पाठ 10। गुब्बारे में चीता। एक बार स्कूल के पास एक मैदान में शानदार सर्कस लगा। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन बड़ा ही आकर्षक था। उसमें तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब करतब करते हुए दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी, मगर लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी में कैसे बैठेगा? पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। शिक्षण संकेत: विद्यार्थियों को बड़ों की बात मानने के लिए कहें। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। अन्य लड़के इतने साहसी ना थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने भीतर पहुंचा। वहां जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है। मालूम होता है जैसे महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा? और यह सुंदरवन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू! यह भालू है या सुअर? और वह भी काना जैसे मौत के चुंगल से निकल भागा हो। अलबत्ता यह चीता कुछ जानदार है और एक 3 टांग का कुत्ता भी। मन ही मन सोचा, इसकी एक टांग किसने काट ली? दुमकते कुत्ते को देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और यह दौड़ेगा कैसे? यह सोचकर बड़े जोर से हंसा। बलदेव को अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहां क्यों आया। एक आने पैसे भी गए। ऐसे जानवरों को तो मैं सेंध मेंत में भी न देखता। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर हताशा भागा। बलदेव को और कुछ ना सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया।
चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूद कर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी तो पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात ही बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर चीते से बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, बलदेव के प्राण सूखते जाते थे। चीता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चटकर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर चीता इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा तेज गति से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। नहर बह रही थी। फिर तो वह रस्सी छोड़कर नहर में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। शब्दार्थ: विज्ञापन, इश्तिहार, बेतहाशा, अचानक जोर से, अफसोस, दुख, भीतर, अंदर, प्राण, जान, मालूम, पता होना, सेंत बेंत, मुक्त, निशुल्क। श्रुतलेख: विज्ञापन, मास